हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे एब्री मैक्लोइड मार्कार्टी के एक्सपेरिमेंट को, जिन्होंने बताया था डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। एक बात आप लोग जान लें, इससे पिछले वाले वीडियो जब मैंने अपलोड किया था ग्रिप्ट के बारे में, ग्रिप्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में, आप उसे देख लें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत हद तक रिलेटेड है। हद तक नहीं, एक्चुअली रिलेटेड हैं। उनके ही काम पे एब्री मैक्लोइड मार्कार्टी ने काम किया था और बताया था डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। और कैसे किया था हम लोग देखेंगे। और ये टॉपिक जो है आपके जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के टॉपिक है, आप इसे देख लें। और ये इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स के पार्ट है। इसके बाद मैं हर्शियन चेक एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं एब्री मैक्लोइड मार्कार्टी के एक्सपेरिमेंट को, जिन्होंने बताया था डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। पिछले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि उन्होंने ग्रिप जब एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने बताया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। पर उन्होंने ये नहीं बताया था किस केमिकल के कारण ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो रहा है। उन्होंने बताया कि जब आर स्टेन को लिए हम लोगों ने, और उसके बाद एफ स्टेन के हीट किलेट को लेके मिक्सचर बना के जब माइस को इंजेक्ट किया गया, तो वहाँ से एफ स्टेन प्रोड्यूस हुआ। तो इसी एफ स्टेन जो प्रोड्यूस हुआ, इसी टर्म को उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा था ग्रिप ने। और किस केमिकल के नेचर के कारण से हुआ था ये उन्होंने नहीं बताया था। और इस वीडियो में हम लोग जो एब्री मैक्लोइड मार्कार्टी के एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम लोग देखेंगे कि किस के कारण हुआ था, किस केमिकल के कारण हुआ था, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले वाले वीडियो अगर आप देख लें, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 मिनट का, तो और बेटर अच्छे से समझ में आएगा। आप देख ही लें उसे। और अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इनके एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने किया क्या था देखे तो, Solve this puzzle while the grip experiment had provided a surprising result is what not clear as to the what component। मैंने आपको बताया कौन सा कंपोनेंट के कारण हुआ, उन्होंने नहीं बताया। और इस वीडियो में पता चलेगा आपको ऑफ द डेड स्ट्रेन बैक्टीरिया वेयर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे एफ स्ट्रेन बना ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने किया क्या था, दी वर्क विद द हीट किलेट एफ स्ट्रेन बैक्टीरिया। इन्होंने काम किया हीट किलेट एफ स्ट्रेन बैक्टीरिया पे। उन्होंने किया क्या, ये जो है ये वाले हीट किलेड एफ स्टेन बैक्टीरिया में इन्होंने किया क्या, इसे उन्होंने प्यूरीफाई किया। और प्यूरीफाई करने के बाद उन्होंने देखा डीएनए, उसमें कंटेंट क्या क्या थे, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, एफ स्टेन हीट किलेड को जब उन्होंने प्यूरीफाई किया, ठीक है, प्यूरीफाइड करने के बाद, और उन्होंने देखा डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है। अब उन्होंने सोचा इसे कैसे पता करें कि कौन से तीनों में से कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और कौन से जेनेटिक मटेरियल है। तब उन्होंने क्या किया, दी प्रिपेयर अ कल्चर कंटेनिंग ऑफ ए हीट किलेड एफ स्टेन एंड देन रिमूव द लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली फ्रॉम द सॉल्यूशन। मैं आपको समझाता हूँ इस लाइन को भी, पहले इस लाइन को भी देख लें फिर बात। नेक्स्ट दी ट्रीटेड द सॉल्यूशन विद द डिफरेंट इंजाइम डीएनए, आरएनए और प्रोटीएज। उन्होंने क्या किया, एक मतलब मीडियम बनाया, एक्चुअली एक नहीं 3 मीडियम बनाया। ठीक है, और तीनों मीडियम में क्या किया, आर स्टेन को रखा, ठीक है, जो हम लोग पहले पढ़े हैं इसके पिछले वाले वीडियो में, आर स्टेन को रखा, और एफ स्टेन हीट किलेट को रखा, इसको एफ स्टेन और हीट किलेट को भी रखा। ठीक है, दोनों को रखा। ठीक है, दोनों को रखने के बाद उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जैसे प्रोटीएज इंजाइम, डीएनए इंजाइम, दोनों को डालकर चेक किए कौन से कारण ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आपको और अच्छे से समझाता हूँ मैं। पहले हाइपोथेसिस क्या था, आप ये देख लीजिए, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल आइदर प्रोटीन और डीएनए आरएनए, या तो प्रोटीन हो सकता है या तो न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं, डीएनए और आरएनए, इस तीनों में से कोई था। इसे प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, 3 मीडियम लिया, मैंने आपको अभी तुरंत बताया था 3 मीडियम, और तीनों में क्या रखा था, आर स्टेन और आपके हीट किलेट, एफ स्टेन हीट किलेट को लिया था। ठीक है, तीनों में था, तीनों में सेम था। फिर उन्होंने 3 इंजाइम को लिया। ठीक है, 3 इंजाइम कौन कौन से थे, प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, पहले वाले में प्रोटीएज डाला। प्रोटीएज डालने से क्या हुआ, आपको पता है प्रोटीएज प्रोटीन को हटाता है। ठीक है, तो प्रोटीएज डाल दिया तो इसके बाद प्रोटीन हट जाएगा। प्रोटीन के हटने के बाद भी एफ स्टेन प्रोड्यूस हो रहा था। देखिए, प्रोटीन के हटाने के बाद भी एफ स्टेन प्रोड्यूस हो रहा था। इसका मतलब तो यही हुआ ना, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता तो एफ स्टेन तो नहीं बनता, ये जो एफ स्टेन है वो नहीं बनता। ठीक, पर ये बन रहा है, मतलब प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक, प्रोटीएज जो है प्रोटीन को हटा दिया, फिर भी एफ स्टेन बन रहा है। ठीक, तो पहला जो है, पहला हट गया, प्रोटीन नहीं है। दूसरा, अगर आरएनए के लिए देखें तो आरएनएज डाला गया। आरएनएज क्या किया, आरएनए जो है आरएनए को हटा दिया। आरएनए के हटाने के बावजूद आप देखेंगे इसमें एफ स्टेन अपेयर हुआ।
ठीक है। तो एफ स्ट्रेन अपेयर हुआ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो ये भी ऑल्सो ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किया उन्होंने, डीएनए डाले। डीएनए क्या किया, डीएनए को हटा दिया, पर यहाँ चेंजेस आ गया। अगर डीएनए हटने के बाद उन्होंने क्या देखा, डीएनए मतलब डीएनए डालने के बाद और डीएनए हट जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एफ जो है, एफ सेल जो अपेयर हो रहे थे, एफ स्ट्रेन वाले सेल, वो नहीं हुए। तो इससे क्या पता चलता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि डीएनए है तब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अगर डीएनए नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये फॉर्म आया। अगर आगे हम लोग देखें, एक लाइन और कवर करते हैं, ओनली इन द कल्चर ऑन द कल्चर ट्रीटेड विद डीएनएच, जिस कल्चर में डीएनएच पे ट्रीट किया गया, डिड द एफ स्ट्रेन बैक्टीरिया फेल टू ग्रो, वहाँ पे एफ स्ट्रेन बैक्टीरिया नहीं बना। तो इसका मतलब क्या हो, नो डीएनए नो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इससे पहले एक चीज़ और आप जान लीजिए, और तब एक और आए हर्फी एंड चेफ एक्सपेरिमेंट। इनके एक्सपेरिमेंट भी प्रूव करता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, पर उस टाइम तक बहुत कोई लोगों ने नहीं माना। तो उसके बाद हर्फी एंड चेफ एक्सपेरिमेंट आया और उसके बाद सारे लोग मानने लगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो आपको अभी पता तो चल गया डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और इसे हम लोग एक टर्म में और कर सकते हैं, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए जब हट जा रहा है तो आपके जो ये स्ट्रेन बन रहे थे, आपके एफ स्ट्रेन, वो नहीं बन रहे हैं। तो इससे कंक्लूजन क्या लिखता है, ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर डीएनए, ठीक है, देयरफॉर इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। ये भी है, नॉर्मल सी बात है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। आप ये तीनों मीडियम को ध्यान से एक बार देख लीजिए, वीडियो को बैक करके आपको समझ में आ जाएगा मैं कह क्या रहा हूँ। उसके बाद आप मतलब आपके जो बुक में दिए गए एनसीईआरटी में वो पढ़ें, आप समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हर्फी एंड चेफ एक्सपेरिमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।